अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, वसीम ऑफिशियल टीवी के साथ मैं हूं मलिक वसीम। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेल एनीथिंग, कि हम किसी भी चीज़ को किस तरह से सेल कर सकते हैं। उसके लिए हमें कौन कौन सी तकनीक्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे अंदर कौन सी एबिलिटीज़ होना ज़रूरी हैं जिनसे हम किसी चीज़ को सेल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा जो बिज़नेस है वो सेल का, ख़रीदो फ़रोख्त का काम है। अगर आप में ये हुनर मौजूद है, अगर आप किसी भी चीज़ को सेल करना जानते हैं, तो यकीन माने आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं और कामयाब तरीन और सबसे अमीर आप बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इतना भी इजी काम नहीं कि हर बंदा इस काम को कर ले, इजीली अपनी प्रोडक्ट को सेल कर ले और वो भी उस रेट पे जो वो चाहता है। तो चलें नाज़रीन इकराम, हम उन स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं, उन तकनीक्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक सेलर के पास होनी चाहिए। तो चलें उन 3 स्टेप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है, स्टेप 1, कंसीडर योर सेल्फ एज ए कंसल्टेंट नॉट ए सेलर। अब बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअल है क्या चीज़। इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपके साथ क्या रवैया इख्तियार करता है। वो डायरेक्ट आपका इलाज करना शुरू नहीं कर देता, वो आपके साथ कुछ सवालों जवाब करेगा जिससे वो कोशिश करेगा कि आपको क्या मसला है ये जानने की। ऐसे कभी नहीं होता कि आप डॉक्टर के पास गए, आपने ये कहा कि मेरे पेट में दर्द है, वो आपको लटाए बेड पे और आपका ऑपरेशन कर दे, चीर फाड़ करना शुरू कर दे। ऐसा डॉक्टर कभी भी नहीं करेगा। सबसे पहले तो वो आपका एग्ज़ामिनेशन करेगा, इलाज के बारे में आपसे सवालों जवाब करेगा, जैसा कि पहले बात हो चुकी है। उसके बाद वो आपके कुछ टेस्ट करवाएगा, उसके बाद उसकी तशख़ीस करेगा। तशख़ीस करने के बाद वो बीमारी को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करेगा। जब उसको यकीन हो जाएगा कि आपको ये मसला है और इसका ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसके लिए मे बी 1 महीना लगे, 1 हफ़्ता लगे या उससे भी ज़्यादा टाइम लगे, उसके बाद जाके डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू करेगा। इवन कि उसको ऑपरेट करना पड़े या उसकी मेडिसिन से आपका मुकम्मल तौर पर इलाज हो जाए। सेम कंडीशन हम अपने काम पे फोकस करते हुए करेंगे कि हमने पहले अपने कस्टमर को समझना है, उसकी साइकी को समझना है, वो क्या सुनना चाह रहा है और उसका जो माइंड है वो किस लेवल का है, उसको किस तरह से हम डील करेंगे, कौन सी बात उससे करेंगे, कौन सी बातें उससे सुनेंगे, उसके बाद वो डील होगा। जिस वक़्त आप में ये हुनर पैदा हो जाएगा उस वक़्त आप एनीथिंग सेल कर सकेंगे। दूसरा जो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल। जब आप कहीं भी कोई भी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं तो आपने अपनी सेल पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने अपना रिलेशनशिप डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी है। जब आपका रिलेशन बन जाएगा तो आपको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपका फुल फोकस ऑन रिलेशनशिप होगा तो आपका रिलेशन भी बनेगा और आपकी सेल भी होगी। अगर आप डायरेक्ट सेल पे फोकस करेंगे तो आप दोनों चीज़ों से हाथ धो बैठेंगी, तल्लक तो आपका बनेगा ना, और इसके साथ साथ आपकी जो सेल है, आपका जो कस्टमर है वो भी स्किप हो सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पैदा हो जाता है कि हमने रिलेशन अपना डेवलप कैसे करना है, अपना रिलेशन किस तरह से हमने बनाना किस तरह से है। तो इसका बहुत ही सिंपल और आसान तरीन हल ये है कि आपने अपनी बातें कम करनी हैं, अगले बंदे की आपने बातें ज़्यादा सुननी हैं। उसको जब आप सुनेंगे उसकी सोच का अंदाज़ा होगा, उसकी नेचर का आपको अंदाज़ा होगा, जिससे आप उसकी नेचर को, आप उस बंदे की साइको को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे और अंडरस्टैंड करने के बाद आप रिलेशन डेवलप कर सकेंगे। रिलेशन डेवलप करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे।
रिलेशन डेवलप करने के लिए आपको कस्टमर के साथ एक पुरएतमाद फ़ज़ा पैदा करनी है। कस्टमर को ज़्यादा सुनना है, आपने अपनी कम सुनानी है। इसके अलावा भी नाज़रीन इकराम बहुत सारी तकनीक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए